Hello friends, this is CA नितिन गोयल, पार्टनर एट पी गोयल एंड एसोसिएट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। जजमेंट का नाम और साइटेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग बाद में आराम से रेफर कर पाए। इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि the last date of filing trans 1 shall not be seen as per the CGST Act and rules, but shall be seen under the Limitation Act, which prescribes a period of 3 years. 3 years from the commencement of the GST Act, यानी कि 1 जुलाई 2017 से 3 साल 30th June 2020 shall be the last date of filing trans 1. हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो भी लास्ट डेट्स प्रिस्क्राइब करी गई हैं अंडर द जीएसटी एक्ट एंड रूल्स आर ओनली डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी। इस जजमेंट की इंपॉर्टेंस इस बात से भी देखी जा सकती है कि इस जजमेंट को में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई बाय द दिल्ली हाई कोर्ट टू पब्लिसाइज दिस जजमेंट सो दैट अगर और कोई भी टैक्स पेयर है जिसने पिटिशन नहीं फाइल की है बिफोर द कोर्ट can take ratio to this judgment and can take advantage to this judgment and can claim transitional credit अगर उसने ट्रांस वन नहीं फाइल किया है अंडर द टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स। थोड़ा सा अब इस जजमेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया that there were many inadequacies under the GST code। इस बात को इससे देखा जा सकता है बिकॉज बहुत सारी पिटिशंस फाइल की गई है बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स जिसमें पिटिशनर्स ने प्रे किया है कि उनको ट्रांजिशनल क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाए इवन दो वो ट्रांसफर नहीं फाइल कर पाए विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट्स ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। इनफैक्ट हाईकोर्ट ने एक और रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन को भी रेफर करा जिसमें जीएसटीएन ऑफिशियल्स की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उन्होंने ये एडमिट किया था जीएसटीएन ऑफिशियल्स ने कि they have revamped and made changes to the GSTN portal to address several issues at the grassroots level। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा that because changes करने पड़े तो that means inadequacies तो थी। फिर हाई कोर्ट ने थोड़ा सा लीगल प्रोविजंस को एग्जामिन करा। लीगल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 140 अंडर सेक्शन 140 हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा दैट वन सेक्शन 140 प्री सपोज करता है या अज्यूम करता है कि जो भी क्रेडिट है अंडर योर प्री जीएसटी लॉज वो आपको अक्रू हुआ है एंड यू हैव अर्नड इट एंड यू हैव अ राइट टू दैट क्रेडिट। उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अंडर सेक्शन 140 गवर्नमेंट को रूल्स बनाने थे और गवर्नमेंट ने रूल 117 बनाया विच प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट ऑफ 90 डेज। इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने की पावर कमिश्नर के पास थी और कमिश्नर ने बहुत सारी एक्सटेंशंस के बाद लास्ट डेट वाज 29 दिसंबर 2017। इनफैक्ट इसके बाद हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि रूल 117 ए इंसर्ट किया गया है सीजीएसटी एक्ट में under which the commissioner has a power to further extend the time limit beyond that 29 December 2017 in respect of those cases which has been recommended by the GST Council। और GST Council अपनी recommendation basis करता है on the basis of the proof that you have faced technical glitches while filing trans 1 on the due date। तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा दैट बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रोविजंस एंड ऑल दीज एक्सटेंशंस जो भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई है अंडर द जीएसटी एक्ट एंड रूल्स दे आर नॉट साकोसैंक्ट एंड आर नॉट अनटचेबल्स। इनको बहुत बार एक्सटेंड किया गया है ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिचेस ऑफ द जीएसटी पोर्टल। फिर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा और होल्ड करा कि टेक्निकल डिफिकल्टीज को आप सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस ऑन द जीएसटी पोर्टल ही क्लासिफाई नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी इनएडिक्वेसीज असेसी भी फेस कर सकता है जिसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जब जीएसटी आया तो बहुत सारी इनफैक्ट बहुत अकाउंटिंग सिस्टम भी रेडी नहीं थे टैक्स पेयर्स के और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी रेडी नहीं थी
बिकॉज जितने भी फॉर्म्स प्रिस्क्राइब करे रूल्स में, वो पोर्टल पे आने में या तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, उनको बहुत बार टाइम लिमिट्स उनकी एक्सटेंड करनी पड़ी, और बहुत बार इवेंचुअली जाके उन फॉर्म्स को ऑप्शनल डिक्लेयर करना पड़ा। तो इन सब के चलते गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व करा कि ये टाइम लिमिट्स बहुत बार एक्सटेंड की गई है ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिचेस और टेक्निकल इनएडिक्वेसीज ऑफ द जीएसटी पोर्टल। तो बिकॉज गवर्नमेंट भी तैयार नहीं थी, तो अगर एसएससी भी तैयार नहीं था तो एसएससी की भी कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। जब गवर्नमेंट ही तैयार नहीं थी तो हम एसएससी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 100% तैयार हो। फिर हाई कोर्ट ने सेक्शन 140 के प्रोविजंस को ये भी ऑब्जर्व करा, जिसमें लिखा था कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल कैरी फॉरवर्ड his SENVAT credit under the existing laws in such manner as may be prescribed. अब इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड को गवर्नमेंट ने रूल 117 बनाया, जिसमें 90 डेज की टाइम लिमिट थी। तो हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि टाइम लिमिट एक्ट में तो प्रिस्क्राइब करी नहीं है, बट रूल्स में प्रिस्क्राइब करी है। नाउ रूल्स आर अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन टू द एक्ट, और रूल्स एक एडिशनल लिमिटेशन या एडिशनल बर्डन इम्पोज नहीं कर सकते। तो जो सीजीएसटी रूल्स का रूल 117 है, जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है 90 डेज की, दैट इज ओनली अ प्रोसीजरल रूल, और उसकी जो टाइम लिमिट है इट इज ओनली डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी। इस सब के चलते हाईकोर्ट ने ये होल्ड करा कि जो भी टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं अंडर द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ट्रांसफर, इसको हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में नहीं देखना चाहिए अंडर द एक्ट एंड रूल्स, और इसको हमें देखना चाहिए अंडर द लिमिटेशन एक्ट विच प्रिस्क्राइब्स अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स जीएसटी से के शुरू होने से, यानी कि 30 जून 2020 तक अगर आपने ट्रांसफर फाइल कर दिया है या कर सकते हैं, तो आपको ट्रांजिशनल क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी दी कि इस जजमेंट को पब्लिसाइज किया जाए, ताकि और कोई भी पिटिशनर है जिसने पिटिशन नहीं फाइल करी है या जिसने अपना ट्रांजिशनल क्रेडिट छोड़ दिया है बिकॉज उसकी टाइम लिमिट्स एक्सपायर हो गई है, वो भी इस जजमेंट को यूज़ करे और अपना ट्रांजिशनल क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करे। With this, we come to the end of today's session. Thank you so much. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और रेगुलर अपडेट्स बनाऊँ।